हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आदित्य एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विथ आदि। तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। आज जो स्टॉक की हम बात करने वाले हैं ना, वो है हमारा ग्रेनुअल्स, है ना। ये फार्मा सेक्टर से स्टॉक है एंड दिस इज़ द मंथली टाइम फ्रेम ऑफ द ग्रेनुअल्स। चलो हम इसमें देखेंगे ना कि ग्रेनुअल्स में क्या कुछ हुआ है और इसमें क्या ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, ठीक। तो देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे इतना तो सबको मालूम है कि ये कुछ दिनों से रेंज में था। कब से था? हमारे 1 दिसंबर 2020, मतलब अगर एक तरह से कहें तो ये मतलब 2-3 ईयर का ब्रेकआउट हमारे यहाँ हमको मिला है इस वाले लेवल पे, है ना। कौन सा है ये? 440 to 437 ये लेवल है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमको मिला है और वॉल्यूम भी क्या है, अच्छा है, ठीक। अब देखो, ये जो मंथली टाइम फ्रेम है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक कैंडल बनी है ना, ये ग्रीन वाली, ये जो हेल्दी, जिसको बुलिश सिंगल फिंग कैंडल हम लोग बोलते हैं, तो इस कैंडल ने मतलब 1 मंथ बायर ने क्या किया, इसको सस्टेन किया है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। और वॉल्यूम देखो कितने सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है ना कि 1 महीने तक इसमें लगातार इतनी मनी पंप हुई है कि यहाँ से जो सेलर्स थे, जो बार बार सेल कर रहे थे, वो अब इस स्टॉक से निकल चुके हैं, ठीक। और ये जो कंसोलिडेशन फेज में था, जिसको क्या होता है ना, जैसे जो बिग मनी होता है ना, FII DIs वगैरह भी होते हैं, तो वो एक बार में क्वांटिटी नहीं खरीद सकते, है ना, बल्क डील प्लेस नहीं कर सकते, ठीक। उससे क्या होगा ना, उससे मार्केट में अभी क्या होगा ना कि जैसे यहाँ अगर इन्होंने मान लो 1000 करोड़ का या फिर 10,000 करोड़ का ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो क्या होगा ना, प्राइस अचानक से इतना शूट कर जाएगा कि समस्या क्रिएट कर देगा, ठीक। तो ये क्या करता है ना कि एवरेज करते रहते हैं अपने प्राइस को, उस जिसकी वजह से क्या होता है, ये रेंज बनता है, ठीक। तो ये रेंज की कहानी है। अब क्या हुआ है ना, अब जो बायर्स है इन्होंने अच्छा ब्रेकआउट दिया है मंथली टाइम फ्रेम पे, और ये रीटेस्ट भी अपना क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक। अच्छा, इससे पहले अगर हम इसमें देखें ना, थोड़ा सा पीछे जाए हम, तो देखेंगे क्या कुछ हुआ है इसमें। तो देखो, पीछे अगर इसका एक ट्रेंड लाइन हम इसमें ड्रॉ करें ना, ट्रेंड लाइन, तो ऐसा कुछ इसमें पैटर्न बन रहा था ना, ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा था जिसका यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ और वहाँ से ग्रेनुअल्स ऊपर गया, ठीक। अब देखो, जब ये जो चैनल है, जो इसको ट्रायंगल चैनल पैटर्न या जो भी आप बोलते हैं, इसका जब ब्रेकआउट हुआ है ना यहाँ से और जब रिटेस्ट हुआ, तो अब जैसे वॉल्यूम देखो, है ना, वॉल्यूम कितने अच्छे हैं, ठीक। तो ये होता है पास्ट डेटा स्टडी करने का फ़ायदा। MACD भी देखो कितना ही बुलिश है, ठीक। ये जो इंडिकेटर्स होता है ना, ये लंबे टाइम फ्रेम पे ही आपका अच्छे काम करते हैं ना। आप इसको लगाने लगते हो आवरली एंड उस पर, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट के बाद ये अच्छा गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही और फिर यहाँ से बनने लगा, है ना। अब क्या हुआ है, अगेन यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे हुआ है अच्छा खासा ब्रेकआउट। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले अगर देखो आप, तो ये जो था, ये लेवल था कहीं हमारा एक, तो इसका भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ था और रीटेस्ट हुआ था, है ना। और उसके बाद अब इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। कौन सा लेवल है ये? हमारा 437 का लेवल है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। चलो, तो हम इसमें टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। मंथली हमने देख लिया, हम चलते हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कुछ हो रहा है। गाइज, सॉरी मैं बोलना भूल गया, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। भगवान शिव और माता पार्वती आप पे कृपा बनाए रखें, ठीक, और सबको खुशहाली दें। चलो अब देखो, ये है ना हमारा वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो जस्ट सी द कैंडल एंड जस्ट सी द वॉल्यूम, और MACD देखो राइजिंग है। तो मतलब अगर प्राइस एक्शन वाइज देखें तो भी दिस स्टॉक इज गुड। अगर वॉल्यूम वाइज देखें, मतलब वही प्राइस एक्शन में क्या होता है, कैंडल और वॉल्यूम हम मैच कराते हैं, ठीक, वो भी अच्छा है। प्लस जो इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं वो भी हमारा क्या है, बुलिश। तो मतलब इतने हमको साइंस मिल रहे हैं बुलिशनेस के, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर ऐसे भी आप देखो तो ये स्टॉक क्या है, अच्छा आप ट्रेंड में है, ठीक। तो ये तो वीकली टाइम फ्रेम है हमारा। अब देखो, चलते हैं अब हम डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्यों? क्योंकि इसमें हम पोजीशन कैसे बनाएंगे, ठीक। अब देखो, ये जब ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ देखो, यहाँ जस्ट ज़रा देखना आप, ये जो कैंडल आई है ना 16 फरवरी वाली, है ना, जिससे इसने ब्रेकआउट किया है, तो उसके वॉल्यूम ज़रा नीचे देखो। यहाँ ये जो वॉल्यूम है, इसको देखो कितना अच्छा वॉल्यूम है। और जब यहाँ से MACD ने जो बुलिश क्रॉसओवर हुआ है MACD में, तो इसका जो स्ट्रेंथ है हिस्टोग्राफ का, ये भी देखो, ठीक। दूसरी चीज़ आप क्या नोटिस करो ना, ये जो रेड कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, उसी पे सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग या फिर जो स्टॉप लॉसेस होते हैं जिनको निकाला जा रहा है यहाँ पे, तो बस वही चीज़ ग्रेनुअल्स में हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हो ना आप, ग्रेनुअल्स में सिंपल सा ट्रेड है, एकदम सिंपल सा ट्रेड हमारा ग्रेनुअल्स में बन रहा है। हम क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ कहीं अगर आए ये तो बाई कर सकते हो, ठीक, या फिर
अगर जैसे ट्रेंड लाइन पे आता है तो बाई करोगे, जब ट्रेंड लाइन पे आएगा तो ये जाहिर सी बात है कि अपने सपोर्ट पे भी आएगा, है ना। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस चलता है मार्केट में, ठीक। तो जब यहाँ आएगा तो आप क्या कर सकते हो, इसको बाई कर सकते हो यहाँ, ठीक। या फिर अगर आप यहीं पे बाई करना चाहते हो इसी लेवल पे 460 450 के लेवल पे, तो आप बाई कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कभी भी अगर नीचे आए यहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकते हो, ठीक। तो गैस ये ग्रेन्यूल्स के बारे में है। एक मैं कई मैं स्टॉक्स देख रहा था, तो देखो मैंने यहाँ पीछे लगा रखा है इंडियन बैंक का। इसमें मैं आपको एकदम देखो एग्जैक्ट सिनेरियो बना था इंडियन बैंक में, और उसके बाद देखो स्टॉक कितना अच्छा रैली गई। ये मंथली टाइम फ्रेम है ना, जब इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ कहीं, है ना, स्टॉप लॉसेस हिट हुए, वॉल्यूम देखो कितने अच्छा है। और जब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे करूँ तो देखो इसने कितना अच्छा हमको रिटर्न दिया है। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये प्राइस कहाँ से गया है, 40 मतलब 416 से 545। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, इससे बहुत सारे स्टॉक है ना, अगर आप देखोगे ना तो लगभग 37% का रिटर्न इसने दिया है। और लगभग ये तो है 24 दिन, और इधर अगर हम काउंट करें ब्रेकआउट वाला टाइम, तो यहाँ से अगर ऐसे करो मेजर तो लगभग 93 बार्स, मतलब कितने 30 या 90, 3 महीने का टाइम इसने लिया है इंडियन बैंक ने। तो ये सब कैसे, ये जो रेंज बाउंड हो गया था मार्केट, ये क्यों होता है आप समझो। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे रिटेल्स को हटाया जाता है, रिटेल ट्रेडर हमारे जैसे को हटाया जाता है। जब आप पैसेंस लूज करने लगते हैं, है ना, तभी FII पैसा बनाते हैं, ठीक। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेस हिट करा के बार बार आपका इमोशनल ब्रेकडाउन करके इतना, है ना, सेल करके आपका स्टॉप लॉस हिट किया गया, और वहाँ से देखो स्टॉक कितना अच्छा रैली किया है। तो यही होता है, ठीक। तो अपने प्राइस एक्शन पे भरोसा रखिए, जो आप एनालिसिस किए हैं उस पर भरोसा रखिए, स्टॉप लॉस के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए, और बिलीव मी यू विल डू वेरी गुड इन द मार्केट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, है ना, थोड़ा उनका भी भला हो, थोड़ा हमारा भी भला हो, और यूट्यूब बाबा का जो एल्गोरिथम है वो भी थोड़ा सा ठीक हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।